प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। वालिद को धक्के देकर बच्चों ने घर से निकाल दिया, वालिद का ये क्लेम है। बच्चे कहते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, हमारी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाते थे और हम पर भी तशद्दुद करते थे। क्या मामलात हैं, वालिद क्या कह रहे हैं, बेटा क्या कह रहा है, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ सरवर है। तो मेरी उम्र जो है वो अब 72 है। तो शादी मेरी को हुए तकरीबन 48 साल गुजर गए हैं। तो मैं सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत से बच्चों को पाला पोसा, उनके खर्च अखराजात पूरे किए, बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया, खाने पीने के मसले में, लिबास के मसले में, हर तरह से उनका ध्यान रखा, बच्चों की शादी की। और अभी मैं जॉबलेस हुआ हूँ, तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे। और मेरा ये हाल है कि उन्होंने मुझे घर से निकाला हुआ है और मैं पहले दाता साहब सोता रहा हूँ, फिर ये दोस्त हैं, ये इधर ले आए मुझे, इधर ये गली में देखें बिस्तर लगा हुआ है, तो ये कहाँ कैसे मैं सोता हूँ। खाने पीने को जहाँ यहाँ पे एक और नूर गली में एक वो फीस भी लड़ा खाना देते हैं, वहाँ से मैं खाना खा के गुजारा करता हूँ। कभी खा लिया, कभी खाने के बगैर सो गए। तो परेशानी के आलम में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। एक बच्ची को इन्होंने ज़बरदस्ती ज़हनी तौर पे मफलूज करके उधर जेल में बड़े बेटे ने उधर जमा कराया, दाखिल कराया। एक दफ़ा मैं ले आया था वापस, लेकिन फिर उन्होंने उसको उधर ले गए जेल में। फिर उधर जाके उसमें वो अपना घर के नाम से है अदारा, वहाँ फिर उन्होंने इनको छोड़ दिया। बेटा क्या करते हैं आपका? कितने बेटे कितने? 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। बेटी मेरी बड़ी बेटी जो है वो MSc मैथ है और वो उसके अपने अभी वो ट्यूशन भी पढ़ाती है बच्चों को। और उसके बच्चे भी माशाल्लाह लाइक है। वो एक बच्चे ने उसने FC कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है और दूसरी बच्ची उसकी फाइनल ईयर है MBBS का, और बाकी भी ऐसे ही तालीम याफ्ता। और सारी की सारी ये यहाँ से ना ये क्या नाम है स्कूल में सब के सब वहाँ से तालीम याफ्ता है उसके बच्चे। तो ये हालत है मेरी कि मैं इस वक्त दर बदर फिर रहा हूँ, दर बदर। बेटे ने क्या इसमें क्या उसने? बेटे ने, छोटा बेटा है वो वालदा को ले गया। मैंने उससे कहा भी मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी जॉब लेस हूँ मैं, तो मेरे पास ना किराया है ना खाना है, तो मैं कैसे अफोर्ड करता हूँ। तुम तो अभी इतनी तालीम दी है तुमको, वो MSc कंप्यूटर साइंस है, MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और भी उसने कुछ कोर्सेज़ किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा उसने कोर्सेज़ किए हुए हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो वालदा को कहाँ लेके गया है। मजबूरन मैंने वो उसको मिलने के लिए ना टेलीफोन अटेंड करता है, ना कोई बात करवाता था मेरी। तो मैंने मजबूरन फिर केस किया अदालत में। पहले पुलिस से कि उसने कहा कि हमारा केस नहीं है, ये आप सेशन कोर्ट में जाएं, वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करें कि वो किसी तरह मिलवाए आपको वो अपनी बीवी से। तो मैंने फिर वहाँ पे वो अब्दुल कदूस की अदालत में मैंने वो केस किया। तो उन्होंने फिर उसको बुलवाया, मेरी वाइफ आई। तो वो जज साहब है, उनका नाम कदूस था। उन्होंने पूछा कि ये आपके कौन है? उसने ये मेरे खामंद है। उसने कि आपसे मिलना चाहते? उसने कहा जहाँ मर्जी मिल लें। तो मुझे भी तसल्ली हुई, उनको भी हो गई कि शायद ये अब मिल लेंगे। लेकिन वो लड़के ने फिर मुझे घर नहीं दिखाया। फिर मैं दर बदर वही मैं शक्ल देख रहा हूँ, तरस रहा हूँ। वो वालदा को मिसबिहेव करता है कि जी ये आपको मिलना नहीं चाहते। मुझे कहता है कि वालदा आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती। इसी तरह से जज साहब से भी यही कहा कि वो इसकी शक्ल देखने बात करनी गवारा नहीं करती। लेकिन उसने अदालत में शुक्र है ये कहा कि मैं तो नहीं मना किया। तो मुलाकात नहीं हुई, जज साहब ने कहा बस वो अदालत के हाथ तक की शक्ल दिखा के वो ख़त्म हो गई बात। फिर मैं उसको बेटे को फ़ोन करता हूँ, फ़ोन ही नहीं अटेंड करता। दूसरे को बड़े को फ़ोन करता, वो भी अटेंड नहीं करता। उसके 6 बच्चे हैं बड़े के, और वो जो बच्चे हैं वो मुझसे मानूस भी है। तो मैं उनको याद करता हूँ, वो मिलने, वो उसके डाइवर्स कर दी है पहली बीवी को, तो दूसरी बीवी के साथ रह रहा है वो इधर जौहर टाउन में। मैंने सुना है उसके वो कहीं पे घर है वो उसका। तो जहाँ बच्चे खाते पीते हैं, सही हैं? हाँ वो बच्चे, हाँ वो सही। वो दूसरा आपके बच्चे जो हैं? हाँ जी, वो बड़ा बेटा जो है वो बिजनेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो उसका अपने तौर पे बनाता है, वो नौकरी नहीं की उसने, तो अच्छे पैसे कमा लेता है वो। और ये दूसरा जो उसने MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसने की हुई है, तो वो भी अपनी किसी जॉब करके वो कमा रहा है। तो मैं जब कहता था कि मुझे भी साथ ले चलो, वो लेके नहीं गया, बल्कि धक्के दिए, गालियाँ दी हैं मुझे, बड़े ने भी गाली दी हैं। तो मैं वो सारी ज़िंदगी मुझसे खाया उन्होंने, एक पैसा नहीं कभी दिया मुझे किराए में, घर के किराए में, खाने में, और ये
बिजली के बिलों में, किसी बिलों में किसी किस्म का कोई पैसा कभी नहीं दिया, बड़े ने ना छोटे ने। और ये 2 साल से बड़ा गया हुआ है और ये भी 7 साल से छोटा गया हुआ है। और वो उसको कोई बात कर रहा, मैंने कोर्ट में बुलाया तो वहाँ भी गाली दे रहा था, बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। बल्कि तो उसने मुझे यहाँ मुक्का मारा, ये सारा मुंह मेरा नीला हो गया यहाँ पर। तो अभी मैं इतना बेटे ने मुक्का मार दिया? हाँ जी, ऐसे मुंह पे पंच मारा मुझे ठीक तरह से। मैंने नहीं उसको मारा, मेरा भी कोई कमज़ोर हाथ नहीं था, लेकिन मैंने नहीं मारा उसको। इस उम्र में मुझे अल्लाह की रहमत से सही हाथ है। मगर यकीन करें मैं इतना परेशान, रोता रहता हूँ, हर वक्त रोता रहता हूँ। ये रात को मेरा दिल कम हो गया था, आज रात को। तो मैं ये यहाँ अंदर सोता हूँ, आप चेक करें ज़रा चारपाई कैसी है। तो दम घुटने लगा, मैं उठ के चलना शुरू, सारी रात में घूमता ही रहा गली में। तो सुबह मैं दाता साहब जाकर खाना खाता हूँ, कभी वहाँ पे सोता हूँ, दाता साहब जाकर सोता हूँ। तो यही हाल है। मैं तो कहता हूँ कि जहाँ बच्चा रह रहा ना, उन लोगों को चाहिए, अगर वो इंटरव्यू देख रहे हैं मेरा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ये पूछ लें कि मैंने इसको सारी ज़िंदगी तकलीफ़ क्या दी है, इससे कौन सी बदतमीज़ी की है जिसका ये मुझे अजर दे रहा है, छोटा क्या या बड़ा। बड़े बेटे के ससुराल वालों को चाहिए कि उसे पूछे कि ये तुमने बाप के साथ क्या सलूक किया हुआ है। तुम्हें बाप ने सारी ज़िंदगी खाना नहीं दिया, दुबई गए हैं तो दुबई मुझसे पैसे लेके गए हैं, और दोनों बेटे बड़ी गए हैं, मुझसे मैंने किराया आने जाने का दिया, सब कुछ दिया। जी मैं जॉब मिल रही है, मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि उधर जॉब बड़ी अच्छी मिल जाएगी कंप्यूटर की। मैंने कहा ठीक है जाओ, तो पैसे दिए उनको आने जाने को, सैर करके आ गए, कोई मसला ही नहीं है। हैं जी, वीज़ा लगवाया, सैर की है, खर्चा किया है, मुझसे करवाया। हालांकि बच्चा बड़ा अच्छी जॉब कर रहा था उस वक्त, फिर भी उसने मुझसे ही पैसे लिए, खाने पीने के मुँह से, बिलों के भी मुँह से, बच्चों की रोटी भी मेरे से ही। और पता नहीं बच्चों के कपड़े या उसका वो बीवी करती थी या वो करता था, मुझे नहीं पता। लेकिन बाकी टोटल खर्चा मैं करता था, घर के किराए भी, बिजली के बिल। और सारी ज़िंदगी 20 साल उसकी शादी को गुजर के बच्चे जवान हो गए, बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं, मानूस है मुझसे। उनको पता है इतने इस काबिल तो हो गए, उनको समझो कि ये दादा अबू खर्च कर रहे हैं कि मेरे अबू खर्च कर रहे हैं। बीवी उसको नहीं पता कि ये घर का खर्चा, ये जैम मक्खन अंडे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कौन खिला रहा है, किराया कौन दे रहा है, बिल कौन दे रहा है, उसको नहीं पता। सबको पता है ये इस बात का। तो घर के मालिकान को भी पता था कि ये किराया यही देता है, सब यही करता है। और आज ये हालत है, बगैर किसी वजह से नफरत हो रही है मेरे साथ, बगैर किसी वजह से मुझे धक्के बाहर निकाला हुआ है। और मेरी ये हालत है कि फिर भी उनको याद करता हूँ मैं, फिर भी उन्हीं के दिन मैं कहता हूँ कि ना मिले तो वाकई मैं तरफ के मर जाऊँगा। पता नहीं वो यही चाहते हैं मर जाए। मेरे मरने से उनको फ़ायदा क्या है ये मुझे नहीं पता, कि उनको कौन सी प्रॉपर्टी मिलनी है या कौन सी चीज़ मिलनी है मेरे मरने के बाद, ये नहीं, मुझे नहीं पता। मैं दुखी हूँ बड़ा सा। ये वजह क्या हुई? कोई वजह यही तो मेरी समझ नहीं। बेटे बच्चे तो बड़े, उनसे तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो। जज ने भी उनसे कहा कि तुम शर्म नहीं आती तुम्हें, किसी मजहब ने ये चीज़ जायज़ नहीं है कि अपने माँ बाप से बदतमीजी करें। अब कानून है, बड़ा सख्त कानून है कि वालिदैन को, माँ और बाप में से किसी एक को भी बच्चे घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन लॉ मौजूद, घर मेरा जाती नहीं है ना। नहीं, जाती से मैंने किराए से भी नहीं निकाल सकते, वो तो मुझे रखते नहीं है। ये तो लॉ मौजूद है इसका, मुझे तो पूरा उन पे वो तो बिहाइंड बार चले जाएंगे। ये तो लॉ बन गया इसका, तो कानून मौजूद है। अगर लॉ बना तो मुझे दुख है कि जजों ने ऐसी बात क्यों नहीं की, कि मुझे ज़बरदस्ती क्यों नहीं उनके पास रखा। क्योंकि यू नो आई एम अबव 72, तो सीनियर सिटीजन एज होनी चाहिए कि मुझे वो अपने पास रखें। अभी कहते हैं कि नौकरी करो, बाहर जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, पैसे लाओ फिर रखेंगे। मैं पैसे, अगर जॉब नहीं मिल रही, अभी पाकिस्तान के हालात क्या है। ये मामला शुरू कब हुआ जब आपको लगा कि ये? जब से मैंने किराया देना बंद किया, जब से मैंने उनको खाना देना बंद किया, तब से शुरू हुआ है। पहले ठीक था? पहले ठीक, मैं देते ही मैं था, कोई रौला नहीं पड़ता था, कोई बात ही नहीं होती थी, बीवी भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे। तो बेगम साहबा ने, आपकी जो बेगम है, उन्होंने कभी साइड ली नहीं है। यही वजह है कि बच्चे जो हैं वो ज्यादती करने पे आमादा हो जाते हैं 1 मिनट में। उसने कुछ सोच नहीं है उसमें कि मैंने सारा 48 साल इसने गुजारे हैं, कैसे गुजारे हैं। मुझे कोई कपड़े की तकलीफ तो नहीं दी, कोई खाने की तकलीफ तो नहीं दी, ये कभी उसने सोचा ही नहीं है। आप अपनी जो ज़ौजा हैं उन्हें, उनसे गुस्सा करते होंगे, फिर उन्हें मारते पीटते तो नहीं थे? कोई ऐसी बात तो नहीं? यही तो जज के सामने मैंने बात की कि तुम्हें मैंने को मारा कभी, ये बता दो। उसने कहा नहीं, जज के सामने उसने ये बात की है, ये कोई वो वैसे नहीं, ज़बानी नहीं कह रहा, वहाँ पे कोर्ट में बात हुई है। क्योंकि बच्चा कहता था ये माँ को मारता है, तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कभी मारा है? उसने कहा नहीं। मारने के क्या तुक बनता है? अच्छा, अगर मारना हो तो मैं उसको याद करूँ, या वो मेरे बुलाने जज को कहती कि ये मेरे ख़ामद है और जब चाहे मिल ले मुझसे, ये कहती कभी? तो
उनमें से कोई बेटा है जो थोड़ा आपके साथ हो, दिल में उसके साथ कोई प्यार आपके लिए हो? मैं हैरान हूं कि क्यों नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा है, शिद्दत में है कि मैं उनके लिए मरता हूँ और उनकी यह हालत है कि मुझे देखने को तैयार नहीं है। ये कौन सी ऐसी बात हो गई, कौन सा जादू टूना ऐसा हो गया जैसे ये खसारा। आपको घर से निकाले उन्होंने, जो निकाला है? हाँ, कितने साल हो गए हैं? ये साल हो गया जब से, अब मेरा तय का किराया देना बंद किया ना मैंने, अगस्त से किराया देना। कितना किराया आप देते थे? वो जहाँ मैं रहता था वहाँ पहले 28,000 देता था, फिर मैंने 20,000 रुपये ले लिया। बड़े बच्चे को पहले भेजा ना मैंने कहा भाई तुम अब कुछ अपने आप से निकालो पैसे, अपने आप कर। अच्छा मैं चला जाता हूँ, बच्चे लेके चला गया। उसके बाद उसने मुँह लगाना बंद कर दिए। और फिर छोटा मेरे साथ था, मियाँ बीवी और बेटा रह रहे थे। बच्चों के साथ आपका कोई झगड़ा तो नहीं होता था पहले, घर छोड़ने से पहले? ना, वो गुस्से होते थे, मैं कभी गुस्से नहीं होता था। वो मुझसे बदतमीजी कर लेते, मैंने बल्कि बड़ा बच्चा तो वो उम्रा करके है तो कहने लगा अबू मुझे माफ़ कर दे, रो रो के कहने लगा कि मैंने आपको बड़ी ज़िंदगी में दुख दिए हैं, मुझे माफ़ कर दे, मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जाओ जाओ, खैर से जाओ। तो मैंने कहा चलो इसको शर्म आ गई है तो कोई बात नहीं है, खैर है, कोई मसला नहीं है। बच्चों की आप वापस आया तो कोई वही पोजीशन, वही बात है। उसने दूसरी शादी की है, पहली को डाइवर्स किया है। तो मुझे कहता है कि आप शादी पे चले, मैंने कहा मैं आ गया। वहाँ भी मैंने पैसे लगाए, उस वक्त मैं जॉब ऑन जॉब था उस वक्त, तो मैंने पैसे लगाए, उसकी शादी पे भी लगाए, दूसरी शादी पे। आपके दोस्तों ने नहीं समझाया या फैमिली मेंबर्स हैं कोई? फैमिली में मेरी बहन है, मेरा भाई है बड़ा, वो नहीं गए उन तक? उन्होंने मुझे नहीं पता उनके घर का, तो वो उनके घर कैसे जाएंगे, उनको क्या पता कहाँ रह रहे हैं वो। तो वो टेलीफोन किया तो टेलीफोन पे बात को जी हम ये कर दे वो कर दे, वो उनसे भी झगड़े वाली बातें करते हैं। वो कहते हैं यार हम नहीं उससे बात कर सकते। मेरी बड़ी बहन है, उसने फ़ोन किया, वो अटेंड ही नहीं सेट करते को ठीक तरह, फ़ोन बंद कर दिए, चलो जी खत्म हो गई। आपके पास कोई नंबर है उनका? नंबर तो है मेरे दोनों बेटों का, मेरे पास नंबर। अभी हम डायल कर सकते हैं नंबर? ये व्हेनेवर यू लाइक। आप मुझे दें, नंबर दें भला। या मैं देता हूँ आपको, नंबर ले लें। जी नंबर दें। अगर वो देख रहा होगा ना टीवी तो कभी भी नहीं अटेंड करेगा आपका नंबर। जी बताइए नंबर। हाँ वो छोटे बेटे का नंबर है 0322 322। भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ाहद बोल रहा हूँ, फ़ाहद शहबाज ख़ान, दुनिया टीवी से। आप ठीक हैं? दुनिया टीवी से? हाँ जी हाँ जी। अल्लाह का शुक्र, मैंने सॉरी पहचाना नहीं आपको। भाई तौसीफ साहब के हवाले से मैंने बात करना थी, आपके जो वालिद हैं। मेरी 2000 दफ़ा सर बात हो चुकी हुई है। वो बंदा जो है हमारी फैमिली को परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। 2 दफ़ा उसने वो हमसे बेजा का गलत केस करवाया है मेरे पे, ठीक है। वालदा नहीं है मेरे साथ, पता नहीं क्या है इसने हमसे लेना है। हमें मुझे तो ऐसा बदकिस्मती से ऐसा बात ही नहीं हमने कभी देखा कि जो अपनी औलाद के पीछे पड़ा हो। क्या एग्जैक्टली आप समझा सकते हैं क्या मसला है? सर आप थोड़ा सा पहले मुझे बताएंगे कि अब इसने क्या नया चैनल चलाने का प्लान किया? मैं उनका दुनिया टीवी से कॉल करा दी है, कोई टीवी चलाना है, उसने रिकॉर्डिंग करानी है? नहीं, अपना ये है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है दुनिया टीवी को, तो इंटरव्यू की वजह से फिर फैमिली का मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अल्लाह माफ़ करिए। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी बताइए, तफसील से बताइए कि क्या पिक्चर है एग्जैक्टली। फाद साहब आपको अल्लाह माफ़ करे, ऐसे जो उनसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं आप उनको अवाम को दिखाएंगे और आपकी रेटिंग्स के लिए। एक बाप जो है वो क्लेम कर रहा है कि मुझे धक्के दे के मेरी औलाद ने घर से निकाल दिया और कानूनन ये जुर्म है। तो मैं बेटे से फ़ोन करके यही पूछ रहा हूँ कि क्या वाक़या है, क्या वक़ूआ हुआ, मुझे आप बताइए। सर ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है एक कि जो है ना सारी चीज़ को गो थ्रू कीजिएगा, सारी अच्छी तरह से इसकी हिस्ट्री समझिएगा। आपके पास पूरा टाइम है, आप जो कहना चाहते हैं आराम से आप बताइए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप प्लीज़ आराम से अपनी बात कीजिए। सर ये बचपन से डोमेस्टिक वायलेंस करता है बच्चों को, मतलब एक मिनट है जी जी हाँ जी, ये मेरे अलावा भी मेरे भाई है, मेरी सिस्टर है जी जी ठीक है, वो भी उन्होंने भी इसे धक्के मार के इसलिए घर से निकाला है क्योंकि ये जहाँ पे भी बैठता है घर में सारी जिंदगी ये मारता कूटता है बच्चों को, बीवी को। जी जी इल्जाम तराशियाँ करता है, फिर इसने कट ऑफ कर दिया हमें ना पूरे खानदान से। जी जी तो फिर आपको पता
है कि बाकी ये तो बाकी बात जो है वो भी इंसानियत से गिर जाता है ना। जी जी। फिर तो वो किसी का दिल नहीं करेगा कि वो उसको अपने सुकून वाली जगह पे रखे। फिर इसने हमें खुद निकाला घर से ना, किराए की दुकान से। मैं भी छोटी सी जॉब करता हूँ और मुश्किल से जो है वो गुजारा वगैरह करता हूँ। वालदा को मैंने साथ रखा है अपनी, तो इसको यही तकलीफ हो रही है कि मैं और वालदा रोटी क्यों खा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में ये आप पे तशद्दुद करते थे? उसने कहना था अच्छा चलो मुझे अगर वो नहीं रख रहे तो चलो मेरी बीवी को तो रख लिया ना उन्होंने, क्योंकि औरत की इज्जत सेंसिटिव होती है। जी जी। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा आदमी है कि ये 2 दफा मेरे पे इसने गलत पर्चा करवाया है, ठीक है, करवाने की कोशिश की है। वो तो अल्लाह का शुक्र है जैसा हमने 2 दफा हमारी बात सुनी है और उसने हमें कहा कि आप गलत कह रहे हो, बिलावजह गलत इल्जाम लगा रहे हो। तो ये इस तरह के बड़े काम करता है। ये अमेरिका गया था, वहाँ पे इसका सारा रिकॉर्ड है। वहाँ पे जाके इसने औरत को हरास किया, इसको अंदर जेल में डाल दिया उन्होंने। अच्छा। फिर ये हमें रोटी पानी खिलाता था, नौकरी करता था, तो ये हमें मेरे मारता था, ताने मारता था कि मैं तुम्हें रोटी खिला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। फिर इसने हमें जायदाद में कुछ भी नहीं दिया। जी जी। जो इसकी मतलब ये मैं हाईलाइट बता रहा हूँ, मेन हाईलाइट्स आपको। जी जी। तो जो इसके दादकों की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला, वो इसकी वजह से मतलब हमसे नफरत करते हैं। ये नहीं कि हमें कोई इशू है, इसकी वजह से नफरत करते हैं। नानकों को इसने हमसे छुड़वा दिया, उनसे जाके पैसे मांगता था। अच्छा। ये जो कहते हैं 45 साल जो है वो मैंने क्या कहते हैं रोटी खिलाई है, तो 25 साल तो ये इसने बीवी के घर बैठ के उनसे ये खाता रहा। 30 साल जो इसने काम किया है वो इसने करके हमें रोटी खिलाई है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब आप अगर औलाद को भी रोटी खिलाता है और मेरा मारता है कि मैं तानू रोटी खुआ रही हूँ, मैं तानू छत देती है, तो वो उसमें असर रहेगा कोई खाने पीने में? आप अपने मुझे बात करने बहुत सारी इशूज हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं, मैं और वादा हम रहते हैं, तो ये पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। ये इसको कहेंगे तुम बड़े बेटे के पास क्यों नहीं दबा होते, तुम जो है वो बहन जो है मेरी उधर चला जाए, अपने किसी रिश्तेदार के पास चला जाए, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा, मुझे ये जानना है कि ये वालिद के लिए दफ़ा होने का लफ्ज़ मुनासिब तो मेरा ख्याल नहीं है। आप गाली भी अभी दे रहे थे, तो ये बड़ा गैर मुनासिब सा नहीं हो जाता क्या? सर जी आपको नहीं पता ये क्या क्या करता है। ये जिस तरह बीवी को थोड़ियों से मारता था ना, ये आपको फिर पता ही नहीं है। ये तो हम बच्चे थे, हमने सारी चीजें देखी हैं। थोड़ियों से बेगम को मारता रहा? थोड़ियों से मारता था ये तो वो बेवकूफ औरत थी, उसने इसको कभी मना ही नहीं किया, कभी इसका पर्चा ही नहीं कराया। ये तो बड़ी है, आपको पता ही नहीं है इसका। ये तो बहुत बड़ा, तो ये पूछोगे ना आप तो ये फौरन झूठ बोल देगा, कहेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बड़ा नेक हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। देखिए ना, कोई वजह है तो इसे कोई भी नहीं ना रख रहा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, ये आपको पता है कि कानूनन जुर्म है, आप वालिद को घर से नहीं निकाल सकते? और इसका क्या कह रहे हैं? ये तो कानूनन जुर्म है, आप वालिद को घर से नहीं निकाल सकते। सर मैंने नहीं निकाला, इसी ने हमें निकाला था। नहीं, वो कहते हैं कि मुझे अब पता ही नहीं आप लोग कहाँ रहते हैं और वालिद आपके दर बदर हैं, सड़कों पे हैं। बोल रहा है, इसने मेरी वालदा ने भी बयान दिया है जज साहब के सामने, और फिर उससे पहले जो वालदा ने क्या कहा जज साहब के सामने, ये बताइए। कोई रिकॉर्ड पे है, मैं तो वो सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लूँगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, है ना, ये दोबारा ये मैं जब इसका दिल चाहता है। मैं भाईजान सारा दिन फारिग है ना, उधर दरबार में बैठा होता है ये। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आई, वालदा ने जज के सामने क्या कहा, वो ज़रा बता सकते हैं आप? सर वालदा ने ये कहा है कि ये झूठ बोलता है, झूठा आदमी है, काम नहीं इसने किया सारी जिंदगी, और इसने हमें घर से निकाला है। इसने घर से निकाला कि तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर हम सेपरेट हुए। जब हम सेपरेट हुए हैं तो फिर ये कह रहा है कि मैंने पाना है। अब मसला ये है कि मैं नहीं रखना चाहता इसको, ये जो है मतलब मेरा राइट है ये, ठीक है जी। इतना कानून मैं भी जानता हूँ कि मतलब अगर मैं नहीं रहना चाह रहा एक आदमी के साथ, मुझे वो उसमें थ्रेट नजर आ रहा है, उसमें कुछ मुझे फितना चीज नजर आ रही है, वो मुझे गलत नजर आ रहा है, मुझे गलत लग रहा है, मेरी वालदा को गलत लग रहा है, तो फिर मैं उसको, मेरे कानून हक देता है कि मैं उससे दूर रह सकता हूँ।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बड़े भाई हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप बता रहे थे, वो क्या कहते हैं? सर मैं आपको उसका नंबर भी दे देता हूँ बड़े भाई का, वो भी यही सब मतलब क्योंकि सबके सामने ये डोमेस्टिक वायलेंस करता रहा है, इसने हमें हमारी विरासत नहीं मिलने दी, तो आप इसने कैद करके हमें रखा हुआ था। एक वो जो डिक्टेटर बाप नहीं होता जैसे, वो था ये बीवी को मारना, औलाद पे जो है मुसलत रहना, मारते रहना, उसको तो ये बड़े भाई को ना तो ये आपको मारा जी कभी? आपको साकिब भाई आपको कभी मारा? सारी जिंदगी मारता है सर जी। मेरी जो सिस्टर है उसे करके मारता था जी। अच्छा ठीक है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये बड़ी जारी बात है कि एक से जब चीज उठती है तो दूसरी भी उठती है, इसलिए मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे बहन भाइयों से पूछ लीजिएगा जी, क्योंकि हर इंसान की इज्जत बड़ी कीमती होती है। बेशक बेशक। मुझे ये भी आपसे जानना है कि आप कह रहे थे कि आपके वालिद ने आप पे कोई केसेस 2 किए हैं, वो क्या है तफसील, वो क्या केसेस हैं? सर सेशन कोर्ट में 6 माह पहले इसने केस किया, जो हेबीज की पिटीशन नहीं होती कि मेरी बीवी को अगवा करके ले गया। अच्छा, ये बताया था इसने आपको? नहीं, ये जिक्र नहीं किया इन्होंने। देखे ना, वही ना आपको नहीं पता, आपके जैसे जो मासूम और अच्छे लोग होते हैं ना, जो दर्द रखते हैं इंसानियत का, ये हर वक्त ढूंढता रहता है। ये इस वक्त दरबार में है, इसके दिमाग में जो गंदगी है ना, वो कभी सेशन कोर्ट में फिर रहा होता है, नेक शरीफ जज ढूंढ लेगा, उसे जाके ये एप्लीकेशन दे देता है। आपके वालिद ने सारी उम्र आप पे कोई ऐसी उनकी अदा नहीं आपको पसंद, कोई ऐसी एक आध भी जो आपके दिल में हो, कोई ऐसी एक बात इनकी? सर मैं आपको जो है सारी चीजें बता चुका हूँ, हाईलाइट इतनी ज्यादा, इसके अलावा आपको अदा कौन सी आपने सुनी? अच्छा जी, तो आपको मैंने इतनी अदाएं बताई हैं, आपको इनमें से नहीं कोई पसंद आई अदा? नहीं, वो तो आपने बताई। इनकी कोई पॉजिटिव चीज़ आपको कोई लगी हो, कुछ पॉजिटिविटी थी इनमें? कोई पॉजिटिव नहीं है। इसको कहें कि खुदा का वास्ता है हमें छोड़ दे और किसी से हमें डिस्टर्ब ना करो। तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो तो मैं सर बुढ़ापे में हैं, सर आप भाई उनके बेटे हैं, जहाँ मर्जी जाए ये, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये आप यकीन करें कि मैं आपसे बरादराना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 1000 बंदों के फोन कराता है इस तरह ना, ये इसका शौक है। अभी कल परसों ये किसी और बंदे का करा देगा। अभी इसने 4 दिन पहले वो एक जज घेरा हुआ था, उससे बेचारे को इसने 2 दफा जो है वो करवाया है। ठीक है जी, तो वहाँ जाके वालिदा ने क्लैरिफाई, वो कह रहे थे जज ने आपको डांटा भी, आपको डांटा था जज ने? जज साहब ने डांटा था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो जज साहब ने हमें इज्जत बाइज्जत जो है भेजा है, इसकी दरख्वास्त खारिज की है। ठीक है, उसके बाद ये मिन्नतें करता रहे और उन्होंने इसकी नहीं सुनी होगी, जारी बात है, फिर आपके पास आ गया। आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो सुन रहे थे आप गुफ्तगू, कहते हैं कि ये जुल्म सितम करते रहे हमारी वालदा पे भी, हम पे भी। तो उसने बताया नहीं कि क्या जुल्म किया है, ये कैसी बात की है, ये उसने बताया उसने फ़ोन पे? मारते थे, सवाल ही पैदा रहते, ये कभी सोच भी नहीं सकता मैं मारने के बारे में। वो वैसे भी फिट ज़्यादा है मुझे मार सकता उल्टा, तो मैंने कभी इसको हाथ भी नहीं लगाया, ये इसने उल्टा मुझे मारा उसने। और वालदा भी इस चीज़ की वो मैंने तो वहाँ जज साहब को भी बताया था, वहाँ भी उसने ये बात नहीं की कि इसने मुझे कभी मारा है, उसने वहाँ पे भी ये बात भी नहीं की जज साहब के उधर सामने। तो जब इसने बदतमीजी की तो जज ने कहा कि किसी मज़हब में ये आज तक किसी ने माँ बाप से। नहीं, मुझे ये बताइए, मुझे ये जानना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि जज साहब ने हमारी जो आपने एप्लीकेशन दायर की थी, उसमें बाइज़्ज़त हमें उन्होंने घर जाने दिया, बरी किया, हमें आपकी कंप्लेन खारिज हो गई। फ्री नहीं किया था, जज ने कहा था मैं तुम्हें अंदर दे रहा हूँ, तुमने बदतमीजी किया है, मैं 6 महीने के लिए तुम्हें अंदर दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, वालदा के साथ आए हो और वालदा किधर रहेगी या तुम कैसे रहोगे। तो उन्होंने फिर वो पुलिस को बुलाया कि भाई इसको, फिर उन्होंने पुलिस को रखा करने नहीं बैठे, रहने दो, और उसको बुलाया लड़के को कि इनकी तस्वीरें उतारो, उन्होंने तस्वीरें भी उतारी। आपकी जो अहलिया हैं, आपकी जो वाइफ हैं, उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा होता रहता था? कभी भी नहीं, वो कहते थोड़ियों से मारते थे। मैं तो यही तो जज साहब के सामने मैंने बात की, बीवी से पूछा कि मैंने तुम्हें 48 साल में कभी मारा या कुछ है, तो उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जज साहब से कि वो जज साहब कहते कि तुमने ये ज्यादती की है, कभी मारा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं था, ये सोच में नहीं आया। 48 साल ऐसे ही गुजर कर मारता होता तो वो मेरे पास रहती।
जो बच्चे की खातर छोड़ के चली गई है मुझे, वो मारने से कभी मेरे पास रह सकती थी? ये अब अंडरस्टूड बात है कि नहीं है। और वैसे भी जिंदा याद है, अल्लाह ताला माफ़ी दे, को मार नहीं गई कि भाई वो पता नहीं चलेगा। उससे इंटरव्यू लेना चाहें तो आप उससे भी पूछ सकते हैं, अलहदगी में पूछ सकते हैं मुझसे, कोई मसला नहीं है। कभी ज़िंदगी में ऐसा काम ही नहीं किया कि वो मुझसे नाराज़ हुई। आप इन्हीं को फ़ोन, इसी बेटे को फ़ोन करवाते हैं, बड़े बेटे को नहीं? आप जी, बड़े बेटे के साथ नहीं आप रहना चाहते? मैं जिन दोनों में से जो मर्जी ले जाए मुझे, मैं लेना चाहता हूँ। मैं इन अकेले नहीं रह सकता, मैं मुझे इतनी जान है। बच्चे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बच्चे क्यों इतनी नफरत करते हैं आपसे? अल्लाह की राज जाने, एकदम ही कुछ हुआ है जी। जब से मैंने नौकरी छोड़ी है, ख़त्म हुई है मेरी नौकरी, छोड़ी नहीं है, ख़त्म हो गई है। कि भाई वो पहले कोरोना का मसला हो गया था, वो कारोबार ख़त्म हुए, उसके बाद फिर हालात मुल्क के आपके सामने है, कारोबारी हालात। तो उन्होंने मुझे क्या कि मैं मेरे 75,000 मेरी ये सैलरी थी, उन्होंने मुझे 1 to 5 नया मोटरसाइकिल लेके दी हुई थी। तो मैं उनका काम कर रहा था, वहाँ पर कंपनी है, वहाँ पर कानाकाछा रोड पर प्लास्टिक की। तो आप उनसे कंफर्म करें कि मैं कैसा आदमी कैसा नहीं हूँ, ईमानदारी के लिहाज से कैसा हूँ, काम के लिहाज से कैसा हूँ, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इतनी नफरत अगर औलाद करती है, मैं खुद हैरान हूँ कि नफरत क्यों है। वो एक छत कैसे रहेंगे? ना कोई झगड़ा, ना कोई बात, सिर्फ ये है कि उनके ऊपर पड़ी है कि भाई अब वो मुझे वो खिलाएंगे बजाय कि मैं खिलाऊँ। तो वो भागे, दोनों ही भागे। और बात ना करो, ये ना करो, फ़ोन नहीं सुनते दोनों, मेरा फ़ोन अटेंड ही नहीं करते दोनों। फ़ोन 4-4 महीने 6-6 गुजर जाए, वो मेरी बात ही नहीं सुनते। और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा सदमा है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई ऐसी, बीवियों से झगड़ा उनकी कभी नहीं हुआ। तो बच्चों से उनका प्यार करते हैं मुझे ज़बरदस्त किस्म का। मुझे अबू जी कहते हैं, वो नाना दादा अबू नहीं कहते, अबू जी कहते हैं बच्चे। और उनको भी पता है कि भाई हमें खाना कौन देता है, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, छोटे तो नहीं है। उनको नहीं पता कौन खर्चा दे रहा है और घर का खर्चा कैसे चल रहा है, किराया कौन दे रहा है, बिजली का बिल कौन दे रहा है, नाश्ता कौन दे रहा है, खाना कौन दे रहा है, उनको नहीं पता बच्चों को। छोटी क्लासों में नहीं है, बड़ी क्लासों में पहुंच गए बच्चे वो। लेकिन उसको डाइवर्स किया हुआ, अब वो मुझे 1 साल से ज़्यादा हुआ, बच्चों को मैंने नहीं देखा और तरस गया हूँ। बच्चों को मिलने नहीं दे रहा, उसका पता नहीं देता। वो लड़की वो कहाँ चली गई, औरत उसकी बीवी थी। वो बच्चों को, क्योंकि मैं बच्चों से वाकई मिलना चाहता हूँ, मुझे तरस गया हूँ, मेरे पोते पोतियाँ किधर हैं, उनको मिलने को। उसकी अगर बीवी देख रही है तो उसको चाहिए मेरे साथ, उसके पास मेरा नंबर है, उसको चाहिए। मैंने बेटियों की तरह उसको रखा था सारी ज़िंदगी। वो बता सकती है कि मैंने उसके इज़्ज़त दी है कि नहीं दी, उसकी बीवी बता सकती है। वो भी प्रिंसिपल स्कूल के, नाम नहीं मुझे आता कि स्कूल में प्रिंसिपल है, फ्लेमिंग रोड पे कोई स्कूल है, वहाँ पे थी वो प्रिंसिपल। अभी मुझे नहीं पता कि वो किस जगह पे स्कूल है और कहाँ पे है और रैश कहाँ है उसकी, ये नहीं पता। वरना मैं चला जाऊँ, उसकी परवाह भी ना करूँ इस बेटे अपने की, और बच्चों को मिल के आऊँ जाके। वो इतनी नफरत करते हैं, एक छत तले आपको ले भी जाएं तो गुजारा कैसे होगा? मैं तो वो फर्ज करें, मैं नफरत करते हैं। हाँ जी, फर्ज करें कि कानून हरकत में आए, हाँ जी, बच्चों को बाउंड करे कि वालिद को रखें, हाँ जी, जो कानून की स्पिरिट है, जो इस्लाम भी हमारा ज़्यादा, जो कानून की स्पिरिट है। हाँ जी। अब कानूनी स्पिरिट के अंदर आपकी और उनकी नफरत इतनी शदीद है, तो एक छत के नीचे गुजारा कैसे होगा? तो नफरत की वजह तो बता देना, कि बताएं कि क्या, कहते हैं हमें मारते हैं, आप कहते हैं कि वो बिल्कुल गलत है जी। मुझे हल्फ देते कुरान पाक में, मैंने कभी भी नहीं मारा इनको। गलत कहता है ये, बिल्कुल झूठ, मैंने बोला था ये बिल्कुल झूठा है। और जज ने इससे बड़ी नफरत की है। मैं जज के पास ले जाता हूँ, उनसे बात कर ले आप। खालिद इकबाल नाम है उनका, ये सेशन कोर्ट में, उनसे बात की। उसने कहा कि मैं तुम्हें अंदर दे देता हूँ, 6 महीने के लिए चले जाओगे अंदर। और ये चुप का चुप हो गया। माँ भी पास माँ भी बैठी थी, ये तो नहीं कि अकेला था, माँ को नहीं पता। माँ को भी पता है कि जज ने इसको कितनी गुस्से से कहा है कि तुम कैसे इंसान हो कि तुम अपने बाप के बारे में ऐसी बातें, बाप के साथ ऐसी गंदी गुफ्तगू कर रहे हो। उधर आपसे ठीक नहीं बोले जी? उधर ठीक नहीं बोले आपसे कोर्ट में बच्चे? बिल्कुल गलत बोला, इसीलिए तो जज, मैंने तो कुछ भी नहीं जज से कहा कि इसको कुछ कहें या पकड़े या करें। जिसने गुफ्तगू किया तो जज ने पकड़ लिया। उसने कहा तुम मेरे सामने ऐसी बदतमीजी कर रहे हो, मैं तुम्हें 6 महीने के लिए अंदर दे देता हूँ। वो पूरा लफ्ज बोला और पुलिस को बुलाया, इधर आओ। पुलिस आ गई उस वक्त, वो आया तो उसने फिर जज ने इशारा किया कि बैठो अभी 2 मिनट। फिर उसका वो दूसरे लड़के वो अपने असिस्टेंट नहीं होते जो वो लिखते हैं, उसको इनकी तस्वीरें उतारो, माँ की भी उतारो और बेटे की भी उतारो तस्वीरें उतार के रखी उन्होंने। अभी केस ख़त्म तो तकरीबन नहीं हुआ, मैं कभी इंटर। अच्छा, अब फिर इसका क्या आपको नतीजा? तो वो कहते हैं हमने तो नहीं रखना किसी सूरत में। हाँ जी, वो उनको परवाह, अभी भी कोई परवाह नहीं है। मरता हूँ मैं हूँ, उनकी याद में तड़पता मैं हूँ। हाँ जी, और मैं मारूंगा उनको
जो तड़पता है वो मारेगा उनको। और मारने का तो सवाल भाई पैदा हो ही नहीं सकता, क्यों कि वो मुझे फिजिकली फिट है, वो जवान है। तो बड़ी बहन को मारते रहे, बड़ा शदीद सवाल ही पैदा। मैं ज़िंदगी में मैंने अपनी बेटी को कभी हाथ पे नहीं लगाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेटी मेरी जिंदा है, आप मुझसे पूछे आप कि आपको कभी बाप ने मारा है? अगर वो कह दे कि मारा है तो फिर मैं झूठा हूँ। अगर वो कह दे कि मेरी बेटी, उसका नंबर लेना तो नंबर लेकर उससे बात कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्र है अल्लाह का। ठीक आप दोस्त हैं? हाँ जी, बचपन तो ये साढ़े नाल ही इत्थे इकट्ठे ही रहने सी, इकट्ठे ही। तो औलाद को कहते मारते हैं, बीवी को मारते हैं। बेटे से बात हुई मेरी? बेटे से झूठ ही बोलता है वो। जितनी मरतबा हमने किया ना, पता जो भी किया है कोई मसला नहीं है। ये गुस्से वाले हैं वैसे? नहीं, बड़े मोहब्बत वाले ने, लेकिन सारा महल्ला जानता है इन्होंने। इत्थे जम्मे, इत्थे ही कहते हैं अपनी बेगम साहबा को भी मारते हैं। ऐसी बच्चा कह रहा है थोड़ियों से मारते हैं। ये अज असी सुनी है गल, ऐसा नहीं पता है। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਾਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਬੇਗਮ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ बस पैसे यार को ख़त्म होए नहीं उदों की कहानी ख़त्म हो गई। आपके ख्याल में आपके दोस्त जो हैं उनके औलाद का कसूर है सारा? बिल्कुल सानते ही नज़र आता जिन्ना असी जानने। आप औलाद में से मिले कभी किसी को? हाँ, बेटे इन्होंने इतने मिलते सन पहले। क्या रवैया उनका, क्या समझ आई आपको? शुरू तो मकसद है जिन्नी देर चलता पाया सी दे लै कर रहे ठीक सी। उस तो बाद इतों जिले चले गए ने, उस तो बाद जिसले यार पैसे को ख़राब हो गए कारोबार तो जेड़े कोई कहे चार टके कारोबार च खराब हो गया, अगों आमदन नहीं रही। उस तो बाद कोई पूछने वाला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद शरीफ। तो क्या हुआ शरीफ भाई? देख लो, ये आपका फ्रैक्चर हो गया सारा? इन्होंने मारा मुझे बहुत। किसने मारा है? ये टूट गया सारा आपका? आप भतीजी ने मारे जी मैनू। किसने? मेरी भैन ने, रियाना ने। बहन ने जी नौ आ, बहन ने नौ आ। बहू ने मारा है? कब ये हुआ, क्या हुआ? इतवार जुम्मे वाले दिन। पहले भी मारते रहे, हमें नहीं पता। ऊपर मारते थे, जो मर्जी कहते थे, हम नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते, हमें लड़ाई नहीं अच्छी लगती। ये ऊपर तकरीबन 22-23 साल होगा, 20 साल तो कमाता रहा। अब 2-3 साल से ना बिल्कुल बेकार था। रोटी पानी जरा देना उसे पता, इसे पता कैसे देना। रात को भी ऊपर ले जाना पानी ठंडे पे, वही बतलाए मुझे। अच्छा जी। हाँ जी, मैनू उठा लेते सी पंजे तो। ठंडा पानी पिया हो ना, मेरे उत्ते सुट के सोटियां मारनी हथों से। वेख लो, निकल जा बाहर। मैं क्या छल्ला बांध कर मेरा भी। कभी वो करंट लगाते हैं। तो बेटा किधर है आपका? बेटा भी बड़े बेटे तो गाले निकालता है। हाँ, बेटा तो कहना हमारे मगर तेरू किसी ने बुलाना नहीं, तेरू किसी ने वाड़ना ही नहीं। क्या नाम है बेटे का? रियाज। तो रियाज मारता था? रियाज भी मारता था? हाँ जी, गाला निकालता था बड़ी बड़ी गंदियाँ। क्या वजह क्या है? बस जी, वो कहते यहाँ से निकल जाओ, मकान मेरे नाम है। मकान आपके नाम है? हाँ जी। उस मकान से आपको कहा निकल जाए? हाँ जी। तो ये तो दुकान है, मोटरों की दुकान है, इधर किधर आप? मैंने जाना नहीं जब तक वो जब तक और नहीं ना जाएंगे यहाँ से मकान से, मैंने नहीं जाना। कहते मैं घर जब जाऊँगा वो निकलेंगे घर से। क्या ये स्टोरी क्या है जी? बेटा पता है क्या है, शुरू से बताऊँ, इसकी शादी की है ना, वो मेरे पास रहते थे। बेटा 10 साल मेरे साथ उसकी शादी करी तो उसको साथ रखा नहीं। ये इसको शादी के ये ऊपर चला, ऐसे ले गए ज़बरदस्ती, लड़ाई लड़ूई करके मारे। हमारे साथ ना आपस में लड़ाई करा के ना, जो झगड़ा करा के, तो इसे साथ ले गए कि हमें रोटी खिलाएगा। बच्चे उसके थे।
तो हमने कहा ठीक है, ये बेटा था मेरा, मैंने बहू थी, तो अपना गुजारा हम हमारा होता। हमने एक दिन इसे कहा 20 साल इसने कमा के ऊपर जो भी लाता था हमें नहीं पता, इसे पूछो कितना क्या लाता था क्या नहीं लाता था, हमने नहीं देखा। AC UPS लवाता हैं, आखिर फिर ही मुझे धक्का दे दिया, ठंडा पानी सुट के। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ पूरा दसो जिस तरह मेरे नाल तेरे नाल करया, किमें कमाया किमें खुआया। बेटा बात सुनो, हमारा घर वो ऊपर रहते हम नीचे रहते हैं, इसे जो भी कहते थे मारते पीटते थे, हमें दुख बड़ा होता था। हमने नहीं बोला है, हमने एक बात तक नहीं निकाली। बहू मेरी छोटी इसकी बीवी, उसने इसे उसे कहा, इसे हमें भी बीच में गालें निकालते थे, हमने नहीं बोला। ऐसे बस जो मैं सुबह को उठना वज़ू करना ना, ऊपर से उन्हें उठना, अपनी मोटर चला लेने, देख कर तो वज़ू करें। मैंने कहना अल्लाह तेरा शुक्र है पानी हैगा, वज़ू कर ही लवांगे थोड़े बहुत ना। ऊपर से 2 मरतबा, अब 2 मरतबा 6 महीने पहले करंट छोड़ा, ऊपर से लगाया, तो अब फिर ये करंट क्या मतलब? ये तार, बिजली की तारें ना ऊपर लगा देते हैं, सारे घर में करंट आ जाता है। मारने की कोशिश की? हाँ जी हाँ जी, ये किस दिन की गल है। सुबह तो बच्चों को जब हमने ना भेजा ना स्कूल, बहू ने, मैं भी उठी हूँ, तहज्जुद की पढ़ती हूँ, नमाज दूसरी भी पढ़ती हूँ, मैं गुस्लखाने में जाती, ऐसे पैर पे ना, ऐसे पैर के उठ, सारे से ना उठा, ऐसे तो कुछ नहीं। जब यानी कि तकरीबन कोई 7 बजे ना, तो बहू ने, मैं उठी हूँ करने, तो मैंने ना डब्बा पकड़ा पानी से, तो उसमें मुझे करंट सा महसूस होया। तो बहू आई बाहर से, तो वो कहने की अम्मी, उन्होंने पता सी भी अम्मी बाथरूम चली गई है। कहते मैंने सिंक में से चाह पोनी फड़ी सी, ओदे विच भी करंट आया है। तो फिर इसको उठाया, इसको कहा भाई उठ, ये कहना कि मेरी तबीयत नहीं। मैंने कहते देखते सही बाहर की हो गया, कहनी की होया, कहना सारे घर विच करंट आया पे, सारे पैपों में करंट आया, बस सारे मोहल्ले वालों को बुला कर दिखाया। अच्छा, तो रियाज जो है, रियाज वो नहीं मदद करता था? नहीं, मुझे मार के बाहर निकाला। ये आपको रोज़ मारते थे या कभी कभी इस तरह का वाक़या हुआ है? कभी रोज ठोक देते थे डंडे लकड़ी के, हैं, कभी नहीं। रिश्तेदारों ने फोन करता, फिर वड़न ना देना, इन पागल खाने छड़ के आओ, देख लो। तो आप जब तक कमाते रहे फिर ठीक था? हाँ जी, नोट भी आते 15-20 हज़ार रुपये आता सी, थोड़ा AC लैके दिता, UPS लैके दिता। पुलिस वगैरह को नहीं इत्तला की आपने? बेटे ने करनी थी रियाज। इसको मानता नहीं है मुझे, एक बार भाई इतना इन्होंने मारा, इतना मारा कमी नहीं लगा। सारे मोहल्ले वालों ने कहा पुलिस के चलते, वो कहता अम्मी लात उठाएगी तो नंगे हम होंगे। किसने मारा था? बहू ने, इन्होंने सब ने मिल के मारा मुझे ऊपर। ये कब का वाक़या है? ये आज से 30 साल पहले का वाक़या है। 3 साल पहले? 30 साल। अच्छा, मेरे नजदीक जो अब जब तो ये खाते थे ना, रखा कमारा था, रखा हुआ था, अब उठा के देखना इसको बाहर फेंक दिया। सारे मोहल्ले वालों ने, जब तो पहले तो कोई भी नहीं कहा भी कमाता है खिलाता, तुम्हें कहा, उसको कहना चाहिए था ना। अब ये किसी जोगा नहीं रहा तो कहते तेरा बाप है। अब इसको उसने तो साम लिया, अल्लाह उसे हिम्मत दे, बस हम तो यही कहते हैं। भाई साहब मुझे बताएं कि ये जो आप अब इधर दुकान में क्यों रह रहे हैं, क्या इधर क्यों घर से निकाला इस वजह से? हाँ जी, मेरा बेटा है नादर, छोटे की दुकान है ना, कहते मैं काम नहीं जाना। हाँ जी, हम नीचे रहते हैं ना, वो ऊपर रहते हैं। हम कहते तू अंदर कमरे में आ जाके, तो मैं नहीं जाना कमरे से, मैं नहीं जाना। हमारा इधर बेटी का घर है, उधर चला, हम कहते हैं भी चला जाओ उधर रहो,
तो कहता मैंने कहीं भी नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है। ऊपर ही ऊपर कैसे पता बड़े इंसान का कैसे सामना पड़ता है। जब कमाता था जब तक उनको कोई तकलीफ नहीं थी, अब नहीं कमाता तो अब निकाल के सारे मोहल्ले को पता, अब तो कोई आया ही नहीं है। सब भी इधर उधर गए हुए। उस दिन जिस दिन इसको मार कर निकाला था तो सबने देखा। एक दिन तो रक्शे में लिटाया। फिर इसने उन्होंने कहा भी चलो, इसने कहा भी लोग क्या कहेंगे, तो लोग कहने लगे भी तेरा भी तो बाप है ना। जब तो नहीं बाप था, जब वो कमाता था, जब बिल्कुल बेकार हो गया उसका बाप बन गया। फिर अल्लाह का हुक्म से अल्लाह के से दुआ मांगे भी अल्लाह मेरी हिम्मत में मैंने रखा। आपने उस वक्त जब आपके साथ ये वाक़या हुआ किसी को नहीं बताया था? बताया था, मोहल्ले वालों ने सारे ने सुलह सलाह करा दी। फिर ये बेटा कहने लगे नहीं अम्मी असी थाने नहीं जाना, इस वास्ते असी ना चुकांगे अपने नंगे लोग की बिस्त। वो अच्छा नहीं समझता इस बात को। अब इसको इतना मारा, इतना उस बिजली कराने जैसे छोड़ा ना रात को, मैं नमाज पढ़ के ऐसे बेटा निकल। अब ये देखा मैं यहाँ से जाऊँगी सामने तो नज़र आएगी ना, पटेगी ना आपकी। तो ऊपर से इतना कि बदतमीज़ी के साथ मेरी बहू बोली, इतनी कि बदतमीज़ी से साथ बोली जितना भी कहा जाए। ये परसों चौथ का वाक़ा है। तो उस दिन मेरी बहू छोटी ने कहा क्या जिन्हें भी तू है बस एक दिन तेन कहते हूँ जी असी हूँ तेन कहांगे। ये आपसे कहा? छोटी बहू ने बड़ी को कहा। वो भी नहीं बोलती, इसको जितना मर्जी कुछ जो मर्जी कहते थे, हम तो बोलते ही नहीं थे। ये भी नहीं कहते थे भाई तुम क्यों कर रहे हो इसको साथ। भाई साहब ये रियाज जो आपको मारता रहा है, आपका बेटा, ये पढ़ा लिखा है? पढ़ाया था आपने? हाँ। कितना पढ़ा है? बीए किया हुआ? नहीं, 10वीं ਚ ਠਾਟਾ ਸੀਗਾ। चलो 10वीं जिंदगी टेलर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਘਰ। खा टेलर है, कपड़े सींदा है। पुत्र 14 पढ़ी हुई है, पुत्र पढ़े लिखे ने सारा कुछ कर दे। छोटे छोटे से जब सारा ये तो पोते पोतियाँ नहीं छुड़ाते और कोई मार देना भी गालां काट देने ना। कितने रियाज के कितने बच्चे हैं? 2-3 बेटे। एक बेटी है, 3 पुत्र है। तो वो आपसे अपना आराम से नहीं बात करते? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नादर अली है। नादिर जी, नादर अली। तो आप ये वालिद हैं आपके? जी। क्या किस्सा क्या है, कहानी क्या है? किस्सा ये है कि हमारी शादी हुई थी आज से 23-24 साल पहले, ठीक है ना। वो हम सही रह रहे थे कुछ 2-4 महीने। उसके बाद अम्मी और अब्बू की लड़ाई करवा दी इन्होंने आपस में लड़ाई करा दी आपस में। अम्मी को बड़ा मारा इन्होंने, नील वगैरह पड़ गए, तो मसला हो गया। तो अपना ना अम्मी ने फिर अपना महल्लेदारों ने सुलह वुलह करा दी। कुछ दिन लगे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम ना ऐसा करते हैं कि मकान बेचते हैं, अपना अपना लादा रहने लग जाएंगे। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा हमने नहीं अपना बेचना, जो मर्ज़ी कर लो। फिर उसके बाद अब्बू उनके पास रहता रहा, तनख्वाहें खाते रहे, हमने नहीं कुछ कहा, कभी नहीं कहा। अब्बू ऊपर रहते थे, अम्मी नीचे? अम्मी नीचे मेरे पास रहने लग गई। अम्मी अब्बू की लड़ाई हो चुकी थी? उन्होंने काम ऐसा किया ना कि बस खाते रहे, जब को बेचारे वो कमाते रहे, ठीक रहा है। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि ना मैंने बिल्कुल ही अपना तो 4-5 महीने से ना, ये महल्लेदार भी हैं, इनकी दुकानों पे बेचारे जाकर बैठ जाते थे। कभी निकाल देते, रात को निकाल देते थे, कभी सुबह को निकाल देते थे। रात को अब्बू कह रहा हम तो नहीं ऊपर, अब्बू कहता मेरे पानी फेंकते थे ठंडा। उसके बाद मुझे मारते थे सोटियों के साथ। ऐसे करके ये मसला बढ़ा। पिछले 3 साल पहले भी इन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई टेंशन देते। मुझे अपने पीछे 3 स्टैंड बंद हो गया, अटैक हो गया, महल्लेदार फिर मुझे लेकर गए। एक स्टैंड उन्होंने मेरा बदला है, वो भी बदला उन्होंने। फिर आँखों में मेरे काला मोती है, वो बड़ी टेंशन है मुझे। मेरी 4 बेटियाँ हैं, उनको ये भी नहीं एहसास आता कि इसकी 4 बेटियाँ, इसका मसला है, इसको ये टेंशन कल्ला कमाने वाला, लेकिन नहीं, फिर भी वो करते ही रहेंगे। फिर अब लोग अपना लड़ते रहते थे, ये नादर सिखाता है। वो उस दिन अपना पिछली इतवार को बेचारे को ये बाहर निकाले, ये दुकानदार हैं सामने और महल्लेदार हैं, उन्होंने बेचारों ने स्टूल रख दिया 2 दिन। उन्होंने कहा इधर बैठ जाओ, उनके साथ लड़ने लगे। कहते हैं तुम्हें नादर सिखाता है, इसलिए फिर मैं आ गया। मैं कहा यार इसको तो बड़ा बुरा हाल कर दिया इन्होंने लोगों ने। मैंने कहा यार देखो मैंने सिखाना था, जब सिखाता ना, जब ये नोट कमाता था, अब मैंने इसे बेचारे को क्या सिखाना है। फिर वो लगे रहे तू रख ले, मैं कहा ठीक है मैं रख लेना। जब से ना ये वो घर जहाँ सारे रहाइश पजीर हैं, आप भी रहते हैं? जी। रियाज भी आपका भाई रहता है? 2 ही भाई हैं? 2 ही भाई हैं। तो वो घर किसके नाम है? वो अब्बू के नाम ही है। अच्छा, वालिद के नाम है। और वालिद निकाल दिया घर से? हाँ जी, आपके सामने पड़ा, आपको तो इंटरव्यू दिया उन्होंने कि वो कहते हैं कि मेरे साथ मारते हैं, जुल्म करते हैं।
तो ऐसे ऐसे इन्होंने पहले कभी रिपोर्ट किया, वालिद ने आपको बताया कि ये इस तरह वाक़यात हो रहे हैं? बेचारे पता क्या, आपको मैंने कहा ना कि उन्होंने रखा हुआ था, रोज़ाना कोई ना कोई बातें करते रहते थे, गालियाँ निकालते थे ऊपर से। हम नहीं कहते, कभी नहीं कहते, हम कहते चलो ज़िंदगी गुजरी जाए। लेकिन अब जब अब्बू के साथ बिल्कुल ही एंड कर दिया ना उन्होंने, तो फिर उस दिन इतवार वाले मैंने कहा ना, पिछली से पिछली इतवार को ऐसे कर मेरे हत्थी पड़ गए सारे, ये तीनों बेटे और अपना वो खुद भी। फिर मोहल्लेदार थे बेचारे, ये इन्होंने अपना। आप बड़े हैं, रियाज बड़ा है? नहीं, वो बड़ा है। तो आप चाचू लगे बच्चों के? हाँ जी। तो बच्चे प्यार नहीं करते आपसे? ना कहाँ, बच्चे बोल चाल ही नहीं। मैं 23 साल हो गए, हमारी बोल चाल ही नहीं। आपकी बेटियाँ भी नहीं बोलती उनसे? नहीं, कुछ भी नहीं बोलता। ऐसी क्या लड़ाई हुई थी कि दोनों ख़ानदान? कोई लड़ाई नहीं, बस पैसों का ना, लालची हैं, पैसे को खाते रहे उनसे बेचारे। देखो ना उनका क्या हाल कर दिया, बाहर निकाल किया जी, बीच में कर देता। बच्चे बुजुर्ग बंदा कर नहीं सकता, वो बुजुर्ग बंदा बीमार हो गया, एक आदमी बीमार हो तक कर दी थी, उसमें क्या हुआ? ये मेरे पास अब 15 दिन हो गए, यहाँ पे रह रहा ना। मैं देखो बीमार भी हूँ, सारा कुछ हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। घर में जगह नहीं इनको रखने की? जगह है, वो कहते मैंने जाना है, जब तक वो निकलेंगे नहीं मैंने नहीं जाना घर में। जगह तो एक कमरा हमारे पास, जगह तो 5 ही, कहता मैंने जाना नहीं, जब तक वो निकलेंगे फिर मैं जाऊँगा। हम इकट्ठे नहीं रह सकते, वो फिर वही करेंगे ऐसे वैसे, तो ये मसला है। आपने पुलिस को रिपोर्ट किया है इस तशद्दुद का? नहीं की कोई भी रिपोर्ट। ये तो आप भाइयों को पता चला तो आप आ गए, आपकी मेहरबानी है। हमें तो ये है कि हमारी बचत होनी चाहिए, गवर्नमेंट से भी अपील है कि हमारे लिए कुछ करें, हम बहुत परेशान हैं। ये आप भाइयों के लिए ये यहाँ तक नौबत जो है वो आई कैसे होगी? और ये तो वालिद बड़े अच्छे से, उनसे बड़ा अच्छा सलीके से रह रहे थे, बस। और ये वालिद उन्हीं के पास ही थे? जी, उन्हीं के पास। वालिद तो 23 साल पहले के उनके पास? उनके पास वो उन्होंने पास लड़ाई। जब वालिद उनके पास थे तो वालिद आपसे बोलते थे? बहुत कम होते थे। अब बोलता था बेचारा, सलाम ले लेते थे तो ऊपर से गालियाँ निकालनी शुरू कर। जब घर जाते थे तो उसे सलूट मारता है, तुझे ऐसे तो मैं इंज कर देंगे, ऊँच कर देंगे। वो बेचारे को धमकियाँ देते थे। बच्चे ये खड़े इतने कहना दरवाज़ा खोल दे, तो जिस वक्त इन्होंने दरवाज़ा खोल देना, ऊपर से कहना किसके साथ भौंक रहा था, इसे भौंक रहा था। इसने कहना किसी के साथ भी भौंक रहा, जब ये काम करता था किसी के साथ नहीं बोलने देते थी। बहू जो इसकी यानी बहू है ना, बहू, वो किसी के साथ नहीं से बोलने देती थी। इसमें आपके बयान, जी, वालिद का बयान, वालदा का बयान, वो सारे बयानात से सारा मलबा बहू पे डाल रहे हैं। रियाज का नाम कोई नहीं ले रहा। रियाज साथ देखो ना, बड़ा तो वही है, वो साथ देता। वो बतला नहीं रहे अबू के रियाज मुझे मारता था, वो यही कह रहे ना आपसे। मुझे लगा इनकी बातें सुन के कि बहू ज़्यादा जालिम है। ज़्यादा ही है, जालिम है भाई, ऐसे ही है, बहुत ही ज़्यादा है, जितनी भी कही जाए। ज़रूर ज़्यादा हर टाइम झूठ बोलना, सच है ही नहीं उनकी किताब में।